जो बात करार इसके अंदर सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ज़बानी ये आपको पेश करूँगा मैं भी। तो ये कहते हैं कि जी 6 मेंबर हमारे हैं, वो 6 मेंबर हमारे हैं, उसमें 3 मेंबर IT मिनिस्ट्री के हैं और 3 मेंबर PTCL के हैं और चेयरमैन को वोट देने का हक नहीं होता। तो अब हम बताएं क्या करें। तो देखें सर, ये मैं पहले भी एक दफ़ा गुजारिश की थी, इसके लिए बड़ी क्लियर कट बात लिखी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने 2000 का वर्जन। ये उसे फैसला लेते हुए ये नहीं लिखा कि खाली पैसे दे दो उनको, नहीं, उसने लिखी जो बात है वो मैं बहुत ही मुख्तसर बात करूँगा, लेकिन सीधा बातें टू द पॉइंट, ताकि सर का कीमती टाइम भी है और उस कीमती टाइम भी ज़ाया ना हो और कम वक्त में से से गुफ्तगू भी हमारी हो। इन द लाइन 20 पैरा सुप्रीम कोर्ट का, इन द फॉरगोइंग रीजन वी हैव कम टू conclusion that the respondent who were the employee of TNT department having retired after their transfer to the corporation and the company will be entitled to the same pension as is announced by the government of Pakistan। जो TNT में अपॉइंट हुआ, PTC से रिटायर्ड हो या PTCL से रिटायर्ड, वो इस पेंशन का हकदार है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करती है। क्यों करती है, क्यों हकदार है, ये इसमें बाकायदा इस केस के अंदर तमाम बातें हो चुकी हैं। 1996 का एक्ट, उसका 36.2, 1996 एक्ट 36.2 और 35, उसके अंदर क्लियर कट ये 1996 का एक्ट बना था। और ये इतना अच्छा एक्ट बना है 1996 का कि शायद कोई कंपनी को गवर्नमेंट से ट्रांसफ़र होकर किसी कंपनी में गई हो, वहाँ इससे अच्छा एक्ट नहीं बना। उस एक्ट की इन्होंने धज्जियाँ बिखेरी। उसमें क्लियर कट लिखा है कि जो ट्रांसफर्ड एम्प्लॉई हैं, हम ट्रांसफर्ड एम्प्लॉई हैं, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996 कहलाता है, हम ट्रांसफर्ड एम्प्लॉई हैं और ट्रांसफर्ड एम्प्लॉई जो है उसकी गारंटियर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, गारंटियर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। और इनके जितने सर्विस के राइट्स हैं और जितने पेंशन के राइट्स हैं वो अल्टर नहीं होंगे, प्रोटेक्टेड है। अल्टर नहीं होंगे, प्रोटेक्टेड है सर। जब ये अल्टर नहीं होंगे, प्रोटेक्ट हैं, तो ये 2022 का 12 का आइन लेकर कहाँ से आ गए। अब मैं उस बात पे आ रहा हूँ तो ये कहते हैं कि जी 3 मेंबर हमारे, 3 उनके और चेयरमैन को जो है वो इख्तियार नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है देखिए, अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड रेट द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट। भाई जरा प्लीज थोड़ा सा सुनते हैं। द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट is bound to follow such announcement of the government of respect in such employees। क्या आप दर की ठोकरें क्यों कर रहे हैं? ये देखिए, that the board of trustee of the trust is bound to follow such announcement of the government in respect of such employees। सच एम्प्लॉइज का लफ्ज़ है, माने हर आदमी को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी TNT से रिटायर्ड हुए, TNT में भर्ती हुए, PTC से या PTCL से रिटायर्ड हुए, उन सब को वो गवर्नमेंट के जो अनाउंस शुदा जो हैं वो इंटाइटल है उसके। और ट्रस्ट को क्या लिखा, ट्रस्ट इज बाउंड सच, इसको सेक्शन पे बाउंड है ट्रस्ट। अब देखें 3 और 3 6 की बात नहीं रही बाकी। अगर 10 के 10 बोर्ड के मेंबर हमारे खिलाफ हों तो 10 के 10 मेंबर जो हैं वो भी हम मकसद है कि बेख्तियार हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्लियर कट ऑर्डर है कि वो सब। अब मैं आगे बताता चलूँ। ये तो हो गया ट्रस्ट बोर्ड। हम जब 1 अगस्त को गए तो हमें बड़ी खुशी हुई, हमें बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया। IT के जो 3 मेंबरान थे उन्होंने हमारी दाद रसी की, हमें बड़े अच्छे तरीके से सुना, तवज्जो से सुना और ये कहा कि हम आपके साथ हैं, इंशाअल्लाह ताला हम आपका मसला हल कराएंगे, लेकिन बतदरीज। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ तीनों मेंबर कौन थे मैडम जी हमारी? 3 मेंबर सर PTD बोर्ड के, एक तो वो थे अयूब साहब थे, एक फाइनेंस के जो थे वो थे और CFO थे, और एक जो वो थे आफ्ताब साहब थे। तीनों ने हमें बड़े अच्छी तवज्जो से सुना, हमें सेक्रेटरी साहब की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, इतनी तवज्जो से उन्होंने सुना तो हम मुतमईन हो गए। उन्होंने कहा जी हम आपको इस दफ़ा 15% जो गवर्नमेंट की अनाउंस शुदा पे है वो आपको दिलाएंगे, आपके साथ नाजायज़ होगा। ये उन्होंने एक्सेप्ट किया। हम खुशी खुशी वापस आ गए और कहा बस आप दुआ करें। अब देखें, दुआ करें
15% पे हमें क्या दिया गया, वही 8%। 15% पे जो सुपरमेशन है उनको मिला 8% और जो VSS में गए उनको मिला 5%। अच्छा, उससे पहले क्या होता था, 10% अनाउंस गवर्नमेंट करती थी, तो जो सुपरमेशन वाले होते थे उनको 8 मिलता था और VSS को 5 मिलता था, माने उससे भी कम मिला सर। जब उससे कम मिला तो हम अब मजबूर हो गए हम इस। अच्छा, फिर एक सबसे बड़ी बात और ये, इसका नोटिफिकेशन निकलना चाहिए था। ये 15% और 15% का जो 8% और 5% है, इसका नोटिफिकेशन निकलना चाहिए था सर। मैं ये तवज्जो तलब बात है, इसका नोटिफिकेशन नहीं निकला, बल्कि मज़हर साहब ने जो कि इस वक्त MD हैं, उन्होंने बाकायदा वीडियो पे अनाउंस किया। ये उसको किसने इख्तियार दिया उनको कि वो वीडियो पे अनाउंस करें? किससे परमिशन ली उन्होंने? क्या ये PTCL के मालिक हैं? ये है क्या चीज़? इसका चेहरा हम बेनकाब कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और लाया अमल के लिए हम तैयार कर रहे हैं कि ये किस तरीके से लूट खसूट का बाजार गर्म कर रखा है। और मैं ये बात दिली दुख के साथ कह रहा हूँ, काबिल एहतराम है, सैयद हैं वो हमारे लिए, काबिल एहतराम है, लेकिन हम उनके लिए दुआ भी करते हैं और कुल वल्लाह पढ़ के सदका भी करते हैं कि अल्लाह उनको तब्दील कर दे, अल्लाह उनके दिल नरम कर दे। अदरवाइज देखें फिर अल्लाह के फिर किरदार तक भी पहुँचाता है। अदल इंसाफ फकत हशर पर मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है, बिल्कुल देगी गुनाहों की सज़ा। अल्लाह दुनिया में लेता है बदला। अब मैं बताऊँ ज़रा, एक मीटिंग होती है बोर्ड की मीटिंग होती है 55वें मिनट में 55 साल की उम्र के अंदर जो है MD का इंतखाब किया जाता है। उम्र क्या होती है? 55 साल सर। उसके बाद इन्होंने अपना काइंड 66 मीटिंग, जो बोर्ड की मीटिंग हुई उसमें 66 मीटिंग में उन्होंने उसको चेंज करके 57 साल के वो रखा कि 57 साल का जो है वो शख्स जो है वो एलिजिबल होगा MD बनने का। उसमें वो MBA भी होगा, उसके क्वालिफिकेशन भी होगी और वो वाइट पब्लिश होगा। मैंने चोर दरवाजे से नहीं आएगा, वो वाइट पब्लिश होगा। ये 61 साल की उम्र में, 60 साल में रिटायर हुए और 61 साल के अंदर वहाँ से हटते ही ये यहाँ पर कैसे आ गए? ये सवाल देखने वाला सवाल है। ये हम उससे हिसाब मांगेंगे, हिसाब लेंगे और हमने तहैया कर लिया कि हम अदालतें रोड पर ही लगाएंगे। अदालत के पास भी टाइम नहीं है और इदारों के पास भी टाइम नहीं है। इदारे हमारे अपने हैं, मुल्क हमारा अपना है, हम अपने मुल्क के वफादार हैं, हम अपने इदारों के वफादार हैं। हमने 40 साल 41 साल जवानी के दिए हैं इसको PTCL को। अब बताएं हम दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर क्यों हैं? हमारी क्या खताएं, क्या गलती है हमारी? ये सर, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लिखें कि 61 साल में वो MD कैसे बना विदाउट वाइट पब्लिश, विदाउट वाइट पब्लिश। एक मिनट जरा सुनते रहें। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये 61 साल की उम्र में कैसे बने। और 2 ओहदे इनके पास थे, अब वो छोड़ दिया होता है इन्होंने। ये MD भी थे और जो CEO है PTCL के, उनके एडवाइज़र भी थे। तो जब वो उनके एडवाइज़र हुए और यहाँ पर MD के जो हैं वो MD भी बने PTCL बोर्ड के, PTT बोर्ड के, तो ये हमारे मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ करेंगे? तो PTCL की मुफादात को 50% बच गई। जबकि MD जो होता है, ट्रस्ट बोर्ड जो होता है, वो हमारा रहबर होता है, वो हमारा रहबर होता है, वो बनाया ही डिस्पर्सिंग के लिए जाता है और इसका कोई इख्तियार नहीं है किसी किस्म का। लेकिन हमने अब इनके चेहरे देख लिए, हमें पता चल गया कि ये क्या गेम खेल रहे हैं अपनी मर्जी से। अच्छा, 54वें मिनट्स मेरे पास मौजूद हैं। 54वें मिनट्स में इन्होंने पहली मरतबा 2010 के अंदर कटौती करके हमें पेंशन दी है, जो 2011 में हमें चलाई, 2010 की पेंशन। मैं गुजारिश करता चलूँ, आपका टाइम तो कीमती है लेकिन मेरी बातें भी बड़ी कीमती हैं जो मैं आपके दम में आनी चाहिए सर। ये 1996 से लेकर और 2009 तक हमें पेंशन देते रहे, 14 साल तक। 1996 से लेकर 2009 तक हमें पेंशन मिलती रही, बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन के मुताबिक 14 साल तक। सुप्रीम कोर्ट के सर ऑर्डर ये है कि जब मुतवातर कोई गैर कानूनी अमल भी मुतवातर चलता रहे, ये तो कानूनी है,
गैर कानूनी अमल भी मुतवातर अगर वो चलता रहे तो कानून बन जाता है। ये बाकायदा मेरे पास काफ़ी मौजूद है, मैं आपको भिजवा दूँगा कि ये अगर 14 साल तक इन्होंने हमें दी है 2000, तो पहले रुकावटें क्यों नहीं आई? इस कंपनी ने 2006 में इसको ख़रीदा, इस कंपनी ने 2006 में इसको ख़रीदा शेयर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू, ऐसे नहीं गया। अब वो शेयर परचेज एग्रीमेंट, ये देखें शेयर परचेज एग्रीमेंट क्या कह रहा है। ये 96 में तो वे हुई प्राइवेट, वो 2006 में कंपनी ने ख़रीदा। इस कंपनी ने भी हमें 3 साल तक पेंशन पूरी दी है। इस कंपनी ने 2006 से 2009 तक हमें पूरी पेंशन दी है। उस वक्त कानून कहाँ चला गया तुम्हारे, तुम जो बात तो नहीं 2009 तक दिया, 10 में उन्होंने गजब किया, 10 में तो दी है, नहीं दी। सुन ले बात, सुन ले जरा, सुन ले प्लीज़। ये देखें सर, ये शेयर परचेज एग्रीमेंट है। द प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड ऑन बिहाफ द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शेयर परचेज एग्रीमेंट एतिसलात कंपनी से 2006 में वो मैं देख लूँगा। ये माहिदा हुआ। मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना दूँ सर, थोड़ा सा 1-2 लाइन है इसकी, मैं पढ़ के सुना दूँ। मैं आपको दे रहा हूँ। द परचेजर एंड सेलर acknowledgement and agree that the rights and benefits and terms and conditions of service granted of the transferred employee under section 36 of Pakistan Telecommunication Reorganization Act 1996 का Reorganization Act 1996 के तहत वो पाबंद है। हम ट्रांसफर्ड एम्प्लॉई हैं और विल नॉट प्रिजुड्यूस ऑफ इफेक्टेड ऑफ दिस एग्रीमेंट, ये किसी भी सूरत में एग्रीमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा, ये रहेगा। तो इस कानून के तहत ये मकसद है कि इस किस्म की बात करते हैं कि ये हो गया, ये अदालत, भाई अदालत में ट्रस्टी जो है वो सिग्नेचर करके हमारे ख़िलाफ़ जा ही नहीं सकता। 1882 का जो एक्ट है उसकी शर्त नंबर 17, शर्त नंबर 57 और शर्त नंबर सेक्शन नंबर 60 के तहत 1882 का जो बैनुल-अक़वामी ट्रस्ट एक्ट है जिसके तहत ट्रस्ट बनाए जाते हैं, उसमें क्लियर कट लिखा है कि ट्रस्टी आपका मुनाफिज है, बेनिफिशरीज़ का मुहाफिज है। वो हमारे खिलाफ कोर्ट में कैसे चला गया? 77 मिलियन रुपीज़ इन्होंने हमारे खिलाफ खर्च किए, वो भी हम इनसे हिसाब लेंगे। अब हम अपना हिसाब तो जो 3 चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। चीज़ें तो बहुत है लेकिन इस वक्त फर्दर 3 चीज़ें वो तो हम मांगेंगे। एक तो ये 2010 से ताहाल इंक्रीज़ ऑफ पेंशन इजाफा जात जो कटौती करके दे रहे हैं, बमा एरियर कटौती करके जो दे रहे हैं बमा एरियर। एक तो ये हमारा पॉइंट है सर, है जिसमें लिखा हुआ है। दूसरा सर हमारा पॉइंट है, कानूनी पॉइंट है। मुझे बोलते हुए हकीकत है, मुझे खुद हया आती है, मैं क्या बोलूँ। बेवाओं की पेंशन, आंखों में आंसू नहीं आ रहे, बस हमारे आंखें भी सूख गई। बेवाओं की पेंशन 2010 में 50% से बढ़कर 75% हुई, 50% से बढ़कर 75% हुई। तमाम इदारे इस पर अमल कर रहे हैं, मेरों अन तमाम इदारे पाकिस्तान सिर्फ PTCL उस पर अमल नहीं कर। अब तक उनकी 25% ये गसब कर रहे हैं और ये अपने मुनाफे में डाल रहे हैं उस 25% में, और उसके बाद कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। ये 25% कहाँ गया जो तुम काट रहे हो? क्या हुकूमत को दे रहे हो? क्या तुम्हारे पास है ये पैसे तुम्हारे पास ही, हमारे कटौती जो तुम कर रहे हो वो भी तुम्हारे पास है। हुकूमत किस बात की तुम्हें देगी? तुमने ये गसब किया ना हमारा पैसा। किस कानून के तहत क्या कानून लिया सामने हम मान जाते हैं। जो 2 पॉइंट हो गए सर। तीसरा पॉइंट, 72 साल की उम्र में पेंशन कमोटेड पोर्शन होती है। 72 साल की उम्र में पेंशन कमोटेड पोर्शन होती है, जो कि एक निसाब है उसका, जिसके तहत वो डबल की जाती है। एक हिसाब होता है। पहले 75 साल में मिलती थी, अब ये 72 साल में हो गई, वो भी नहीं दे रहे। ये 3 पॉइंट है सर, तीनों के हमारे पास कानूनी चीज़ें मौजूद हैं। ये तीनों पॉइंट पर अमल करवाइए। हम इस्लामाबाद भी गए थे और ये तीनों मेंबरान जो मैंने अभी आपको बताया IT के मेंबरान, उन्होंने हमें पूरे दिलासे दिए थे। तो हमने कहा कि भाई अब दिलासों से काम नहीं है, अब अदालत हमने बनानी है रोड पर। हकीकत बात ये, हम इस मुल्क के शहरी हैं या नहीं ये बताएं, वफादार हैं या नहीं है, ये मुल्क हमारा है या नहीं? पाकिस्तान जिंदाबाद है या नहीं? बिल्कुल जिंदाबाद। जिंदाबाद होगा क्या? पाकिस्तान में करप्शन को हम नहीं चलने देंगे। हम इसका चेहरा बेनकाब PTT बोर्ड का करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये मकसद ये कि अब हमारा आइंदा का लाए अमल भी हम बता दें आपको कि आइंदा का जो हमारा लाए अमल है वो ये होगा
कि हम इस तरीके के जो प्रोग्राम कराची में आज हो रहे हैं ये पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में करते रहेंगे तकरीबन 4 से 5 महीने तक। सर वो हमारे पैसों से जो 2 टावर बनाए वो भी बताएं। सब लिखा हुआ है। ये जो मैं दे रहा हूँ उसमें सारा है, टाइम बहुत हो सब चीज़ें उसमें। तो टाइम ये इसी बड़े बड़े शहरों में कम से कम 4 महीने तक ये हमारा प्रोग्राम चलेगा। लेकिन मैं आपसे ये इस्तदा करता हूँ कि इस पीराना साली में खुदारा हमें रोड पे आने से बचाएं, हमें रोड पे आने से बचाएं। इस पीराना साली में खुदा न खास्ता कोई मैंने लिखा है इसमें कि अगर कोई कैजुअलिटी हो गई और अगर कोई हार्ट फेल हो गया इस महंगाई के दौर में, इस महंगाई के दौर में अगर किसी का हार्ट फेल हो जाता है और वो अगर बर्दाश्त नहीं कर सकता है इस सदमे को, तो बताइए फिर क्या कौन जिम्मेदार होगा। ये मैंने लिखा आखिर के अंदर। ये कानूनी गाय की तहरीक के जरिए आपको आगाह किया गया है कि हमारा ये कानूनी मसला हल नहीं हुआ तो कराची तक खैबर पीटीसी पेंशन अपने बच्चों समेत एक वक्त आएगा जब जाएंगे। हो सकता है आपके हाथों ये मसला हो जाए इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है कि होगा तो ताद हमें मत भूखा करना। और अच्छा दूसरी बात, चौंका देने वाले इंकशाफात, जो चौंका देने वाले इंकशाफात हैं जो बैनुल अक़वामी सतह पर रिपोर्टें आ गई हैं वो भी हम सामने लेकर आएंगे। 51% शेयर का होल्डर 51% का शेयर का होल्डर इंतजामिया बन सकता है। सर ये बहुत अहम पॉइंट है। 51% इनको 26% में इंतजामिया कैसे इनके हवाले की ये एक बड़ा अहम पॉइंट है सर। 51% का जो शेयर होल्डर है वो मकसद है कि आ सकता है इंतजामिया में, और वो भी एक तरीक़ेकार के मुताबिक आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि सब उसको हवाले कर दिया जाए। अच्छा एक बात, शफाफियत नहीं हुई सर नजकारी में, ये भी लिख लें, मैं इसके सबूत दूंगा। नजकारी में शफाफियत नहीं हुई, इसकी वजह से नजकारी में शफाफियत नहीं हुई, इसकी वजह से पूरे पाकिस्तान की खरबों रुपए की जायदाद, देखिए आप पूरे पाकिस्तान में लाहौर में देख लें, कराची में देख लें, बड़े बड़े शहरों में जो एक्सचेंज है बड़े बड़े, वहाँ खरबों रुपए की हमारी जायदाद इनके हवाले कर दी। कैसे हवाले कर दी हिसाब हम लेंगे इंशाल्लाह। बेनिफिशरीज भी हम हैं और इस मुल्क के हम शहरी भी हैं, टैक्स भी देते हैं। हम जिस मुल्क के हम शहरी भी हैं। 99 सेक्शन 19A199 के तहत हमें ये इख्तियार है कि हम अदालत के अंदर जाकर पाकिस्तानी शहरी के हैसियत से इस खजाने का दफा करें। जो पाकिस्तान का खजाना है इसको हम बचाएं, इस खजाने को बचाएं, इसकी लूटमार होने से बचाएं। इंशाल्लाह आपके इल्म में ये बातें इसलिए लाई गई हैं कि सर आप हमें दोबारा खुद मौका देंगे, खुद बुलाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह ताला हम आपसे भरपूर ताउन करेंगे। अदरवाइज़ हमने ये सोचा हुआ है कि हम अपनी मंजिल जो है वही वाली बात है कि फिर वो वाली कि शाहीन बनाता नहीं आशाना वाली बात है कि परिंदों के दरवेश हूँ मैं कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना। सर अब ये बस आखिरी बात यही है, ये 2010 से 2022 तहरीर करदा पेंशन की जो कानूनी वाजबात हैं ये एरियर के साथ इंशाल्लाह ताला ये करेंगे। मैंने इसमें लिख दिया है एक सवाल कि पाकिस्तान के सीनियर शहरी में महंगाई के सैलाब का मुकाबला ना करने की सकत ना होने की वजह से अल्लाह ना करे खुदकुशी कर बैठे, अल्लाह ना करे खुदकुशी कर बैठे या दिल बर्दाश्ता होकर इस सदमे से अल्लाह ना करे उनका हार्ट फेल हो जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यकीनी बात है कि मुतल्लका इदारे ही होंगे। तो सर आप इनसे सवाल पूछें, इनसे मालूमात करें कि भाई अल्लाह ताला, हम ये भी दुआ करेंगे नमाजों के बाद कि अल्लाह ताला आपके हाथों ये काम इंशाल्लाह आमीन, अल्लाह आपके हाथों ये काम ले ले, तो इंशाल्लाह ताला ये काम ऐसा काम है सर, ये संगीन है, ये मसला बहुत बड़ा संगीन है, इसकी संगीनी का एहसास ही नहीं है। ये रोजाना 3-4 पेंशनर बेचारे इंतजार कर रहे हैं रोजाना। एक सेकंड भाई, एक सेकंड ये क्या नाम आजम भाई, ये 2019 में मुआवजा भी खत्म हो गया, ये कैसे ले रहे हैं अभी तक? 2-3 पेपर अभी जो मैंने मेरे सिग्नेचर है इसके साथ, इसके साथ साथ जो पहले मैंने आपको कार्रवाई की थी आपके भी सिग्नेचर है और जावेद अदर टेलीफोन नंबर हमारे है ना। डिटेल भी दे दिया मैंने, ये
से बना के दिया। तरतीब वाले ना सब तरतीब आ रहा है सर। हमने एक खत भी आपको लिख के दिया था मिनिस्ट्री की तरफ से, जी जी वो खत है इसके अंदर। वो खत भी इसके अंदर है सर। मेरी मिनिस्ट्री ने लिख के दिया था कि आपके तमाम वाजिबात जल्द से जल्द अदा किया ये है सर, ये देखो ये खत ये मैंने डायरेक्ट किया था, तो है लगा हुआ। लगा हुआ। सेक्रेटरी आईटी ने पहले लिखा था सर 2013 में के नहीं पहले। अभी का जो मैंने अभी का जो है 20 में भी एक मेरे ये तो है सेनेटरी ने कहा ठीक है। कि ये फिर उसके ऊपर आपने अमल किया, इसके साथ अभी भी मेरे पास में दे दी। तो ये एक लेटर ये आपकी तरफ से गया था, तो ये एक ये आप ये सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी लिखा था। हाँ, ये 2020 इसके बाद अलावा एक और भी है, वो अभी इस वक्त मौजूद नहीं है, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको सलाउद्दीन साहब को दे दूँगा। ये लड़का टिका हुआ है, केस हुआ था हाई कोर्ट का, उसके फैसले का हवाला दिया था, सेनेट का हवाला दिया। बात कर लो तो मैं इजाज़त सर बिल्कुल आपकी जायज़ है, मेहरबानी, जायज़। बड़ी मेहरबानी। वही बोल रहे हैं भाई, इजाजत आप थोड़ा बताएं सर हमारे। हाँ मैं बात कर रहा हूँ। अपने लोगों की बात करना ना, मैं सबसे इजाज़त ले रहा हूँ, सब मेरे ये हमारी बाजी लेबर से नहीं करता करता, मैं इनसे इजाज़त ले रहा हूँ। और औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़म भाई, जावेद सूफ़ी भाई और बाकी तमाम लोगों से मेरा ख्याल ऑफ एंड ऑन मेरी मुलाकात रहती है। कभी बहादुराबाद में, कभी इस्लामाबाद में भी मुलाकात हुई है, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ तकारीब में भी मुलाकात होती है। अच्छी बात यह है, हमेशा रही है कि जब जब आपने अगर सलाउद्दीन भाई से मुलाकात की है या खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से मुलाकात की है, तो हमें और आपके दरमियान में एक सच्ची बात यह है कि एक अपनाइयत का एहसास है। आज मैं जब ऑफिस से उतर के आ रहा था तो आजम भाई वगैरह कहने हम आपको लेने के लिए आ रहे हैं। मैंने इनसे कहा कि आपको लेने आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आऊँगा, यही मैंने अखबार बताया। और मुझे जब पता लगा था कि आप लोग आ रहे हैं तो फौरी तौर पे मैंने अपने साथियों से हिदायत की कि जो लोग आ रहे हैं उनके लिए अच्छा बैठने का इंतज़ाम करें। सलाउद्दीन भाई हमारे 2 दफ़ा रुकन कौमी असम्बली रह चुके हैं। ये तमाम मामला आजम भाई आपके लिए के देखते भी रहते हैं, तमाम चीज़ें देखते रहते हैं। ये ख़ुद भी यहाँ पर तशरीफ़ ले आए, आप तमाम लोगों से मुलाकात भी की, आपकी बात भी सुनी, मेरे साथ भी डिस्कशन किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से भी आपकी पहले जब वो फेडरल मिनिस्टर फॉर IT टेलीकॉम से मुलाकात हो चुकी है। आप जो आपकी सोच है, देखिए जिस तरह मैंने कहा कि मेरा ताल्लुक़ भी जो है लोअर मिडिल क्लास के साथ है, मैं कोई तोप चीज़ नहीं हूँ। जो लोग मेरा ख्याल है मेरा घर भी जानते हैं, मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो लोग भी शायद आप बाखबर हो, ठीक है ना, बल्कि आपने देखा हुआ है। और मैं 44 साल से उस घर में रहता हूँ, एंड आई फील प्राउड ऑफ, ठीक है ना। और हमेशा जिस तरह हमने पार्टी के अंदर काम शुरू किया 79 में, तो हम दरिया मैं भी चाहता था, चौकिंग मैं करता था, नारे मैं लगाता था, 1-1 रुपये चंदा भी लेता था। उस वक्त से इस पार्टी में मौजूद, तो उस चीज़ को, और इसी तरह W11 और 1D के ऊपर सफ़र भी किया, कराची यूनिवर्सिटी के पॉइंट पर लटक कर तालीम हासिल करा, तब भी सफ़र किया। इन तमाम नशेब व फराज से गुजर कर आने वाला लोग, तो उन चीज़ों को समझने वाला सबसे अच्छी बात है। जब आपका केस आया है, मेरा ख्याल है कि हमेशा हमने ताकीद की है कि आपके केसेस को प्रायोरिटी बेस पे लिया जाए। आपके जो 3 मुतालबात थे, मेरा ख्याल है कि इसमें कोई दो राय नहीं। आप मैं तरतीबवार नहीं बल्कि आखिरी से चलता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात की कि जब प्राइवेटाइज हुआ और 26% शेयर के साथ उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे देना, टोटली अनएक्सेप्टेबल बात, टोटली अनएक्सेप्टेबल बात। आजम भाई उस वक्त क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मेरे इल्म में तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ था मामला, ठीक है ना। शायद मेरा ख्याल है गवर्नमेंट पाकिस्तान को डॉलर की ज़रूरत थी, मुझे नहीं पता, लेकिन टोटल अनएक्सेप्टेबल बात थी कि 26% के लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ये मुनासिब बात नहीं थी। दूसरी बात कि
काफ़ी मेन जगहों पर मैंने आपके बड़े बड़े बिल्डिंग देखे हैं, एक्सचेंजेस देखे हैं और उनका भी कंट्रोल उनके हिसाब से देना। मैंने जब से मिनिस्ट्री संभाली तो मेरे पास भी आता रहा, गालिबन आपके लिए मैं कि 32 या 33 बिल्डिंग अभी भी है जो उनको नहीं दी और उसके लिए उन्होंने 7-8 अरब रुपये रोके हुए। ऐसे ही है ना। मैंने वो नाक रगड़ते रहेगा, मैंने कहा मैं बिल्डिंग दूंगा नहीं। मैंने कहा ना सिर्फ ये पेमेंट 8 अरब प्लस इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो दो, फिर इसके बाद ये बिल्डिंग एक मौके पे मैं आपको बताऊं कि ये लोग खर्चा क्या चक्कर में थे कि यू फोन को बेच करके मामला हल कर दिया गया। जब ये मैं नया वजीर बना, जब मैं पहुंचा लॉ मिनिस्टर में मीटिंग रखी गई, उस टाइम राशिद खान मरहूम होते थे, ठीक है ना। सख्ती से मना कर दिया, मैंने कहा ये नहीं चलेगा, बिकने नहीं दूंगा, ये प्रॉपर्टी मेरे लोगों की है, मेरे अवाम की है, मेरे लोगों की है, ये चीज़ें नहीं चलेगी। हमने ये दोनों चीज़ें रखी। अब सबसे अच्छी बात क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आपका 2015 का मौजूद है, राइट। और वो जो आपने पढ़ के जो मुझे लास्ट पैराग्राफ सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बिल्कुल उसमें लाउड एंड क्लियर लिखा हुआ है। अच्छी बात ये थी कि स्टैंडिंग कमेटी सेनेट ने भी आपकी बात को मानी थी, लिख के दिया है। मुझे याद है कि एक मीटिंग में मैं भी स्टैंडिंग कमेटी में था, पता नहीं आप आजम भाई थे नहीं थे, लेकिन बहरहाल में मौजूद था, और वहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि ये तमाम चीज़ों पे ये खास के अभी मज़हर के बारे में अलग से गुफ्तगू करूँगा कि उनके तरफ से गड़बड़ होती है और तमाम चीज़ों को रोक टोक की जाती है। हमने क्या कहा, हमने उसी वक्त बैठा हुआ था, मैंने मिनिस्ट्री को अपने सेक्रेटरी साहब को ऑर्डर किया कि आप मिनिस्ट्री ऑफ पार्टी की तरफ से ये ऑन माई बिहाफ लेटर लिखें कि फौरी तौर पर आपकी तमाम पेमेंट, और मेरा ख्याल है वो लेटर आप मुझे भी दिखा रहे थे, इस लेटर में मौजूद है। जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्टी की तरफ से हमने क्या लिखा, मैं सिर्फ 2-3 लाइन जब आपने पढ़ा मैं भी इसमें से पढ़ लेता हूँ जो मिनिस्ट्री ने लिखा है कंप्लायंस ऑफ द सेनेट रेजोल्यूशन एंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर। क्या लिखा है, यू आर डायरेक्टेड टू कंप्लाई विद द सेनेट रेजोल्यूशन एंड ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट फॉर पेमेंट ऑफ पेंशन टू ट्रांसफर एम्प्लॉयज इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट नोटिफाइड इंक्रीज pointed out that non-compliance of the honorable Islamabad High Court order tantamount to contempt of court। मैंने उनको क्या लिखा कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो contempt of court तस्वीर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं किसके साथ खड़ा हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ, आप मेरे लोग हैं। और मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि आप मेरे साथ खड़े हो या ना खड़े हो, आप मेरे साथ दे या ना दे, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कोई दो राय, ठीक है ना, बिल्कुल कोई दो राय नहीं, मैं साफ और वाज़ेह तौर पे कहता हूँ। अब इन चीज़ों को चूँकि हमने ये लिखा हुआ भी है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी मौजूद है और स्टैंडिंग कमेटी का, सेनेट के स्टैंडिंग कमेटी का, मैं एक काम और आपको हेल्प आउट करता हूँ। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ भी पढ़ देता हूँ। इट इज़ फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट ड्यूरिंग द रिसेंट मीटिंग ऑफ द सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम, द चेयरपर्सन एंड द ऑनरेबल मेंबर ऑफ द कमेटी शोन एंगिश ओवर द नॉन कंप्लायंस बाय द स्टैट्यूटरी बॉडी। मैंने हमने नाराजगी के भी इज़हार किया। तो मैं एक काम और भी आपको करूँगा कि जहाँ सेनेट के स्टैंडिंग कमेटी से पास कराइए, हम कोशिश करेंगे आपको नेशनल असेंबली के स्टैंडिंग कमेटी से भी पास कराइए। और ये आपके साथ वादा है, जिस शख्स का आपने नाम लिया वो मैं नाम जानता हूँ, मैं नाम लेके बोलने के बजाय मैं उसके ओहदे से बात कर सकता हूँ। जिस शख्स का आपने नाम लिया वो पीटीसीएल में बहुत गड़बड़ करके जा चुका है। मेरे पास ये बाजी बैठी हुई है, अरशद पे बैठे हुए हैं, मेरी जो अपनी पीटीसीएल यूनियन है वो हर मौके पे हर जगह पे उसकी शिकायत करती चली है, हर मौके पे हर जगह पे उसकी शिकायत करती चली है। इस मनहूस आदमी को यहाँ से निकाल कर दूसरी जगह बैठा, ये तो अच्छा अमल नहीं था, ये कोई अच्छा अमल नहीं था। हम इसके ऊपर आपके साथ बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छी बात ये है कि अभी जो पीटीसीएल का जो नया सीईओ लेकर आया हातिम, वो कदर समझदार है, ये यूएई का रेसिडेंट है, बहुत सुलझा हुआ आदमी है। मैं खुद उनके साथ बैठ के बात करूंगा और आपके जो ये 3 मुतालबात हैं जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल 100% जेन्युइन है, जो आपने बात की है 3 चीज़ों पे। सबसे पहले कहा कि 210 के बाद आपकी
पेंशन में इंक्रीज। और अभी भी जो आपने बताया कि 15% ऐलान किया, 8% दे दिया, 5%, जबकि असली तौर पे 15% होना चाहिए ना। मेन मसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी नशरी तकरीर में 10% का कहा था। बिल्कुल, ये तो अंडरस्टैंड मगर बात उसको है ना भी कि भाई ignore किया 15% है सब पे ऊपर अमल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके साथ नहीं हो पा रहा। आपको 8%, 5 दे के बाकी टोपी पहना रहे, ऐसे ही कर रहा ना। मैं भी चूंकि अवामी आदमी हूं, उसी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही कर रहा ना। तो वो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। दूसरी बात, आपने जो बेवाओं को बताया, वीडियो के पेंशन के बारे में बताया, ये भी बिल्कुल इसमें कोई डिसएग्रीमेंट वाली बात ही नहीं है, वो भी आपके साथ है। और तीसरी बात तो मेरा ख्याल है कि ये कायदा कानून पूरे पाकिस्तान में है कि आप द मोमेंट यू रीच एट 72 ईयर आपकी डबल हो जाए। ये तो हर जगह हर इदारे के अंदर मौजूद है। आपके साथ भी होना चाहिए, आपके साथ भी होगा। हम हर सूरत में आपके साथ खड़े होंगे, आपके साथ देंगे और आपके साथ रहेंगे। हम इसका कोई एक लाहमल तय कर लेते हैं कि आजम भाई, जावेद भाई, आप और मेरा ख्याल है हमारी बाजी जो हमारी जो मैं आपसे अर्ज ये करूँगा कि हमारे लेबर डिवीज़न को जो करता धरता अरशद भाई, ये बाजी हैं और लोग हैं, उनके साथ लाजमी तौर पर कोऑर्डिनेट करें। क्योंकि आप हर वक्त अगर नहीं आ सकते, ये तो हर वक्त हमारे ऑफिस में मौजूद रहते हैं। जितना आप शायद 5 दिन के बाद मुझे याद दिलाएंगे, या हर 2 घंटे बाद मुझे याद दिलाएंगे। मैं आपको बताऊं कि इसी तरीके जिस तरह आप, इसी तरह मेरे पास TIP वाले भी आए थे, टेलीफोन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में। वो भी 2004 से उनके मसले चल रहे थे। उनके तमाम मसले, बाजी आपके लिए मैं तमाम मसले हल कराने के बाद उसको हमने जब जैसे NRTC को दिया है, तो हमने क्या मेक श्योर कि जो मेरे 120 122 जो मुलाजिम है, इनकी पेंशन कंटिन्यू रहेगी। हाँ, आप ठीक है ना, TIP वाले आए तो उनका तमाम मसले हल कराए इंशाअल्लाह ताला। आप चूँकि हमारे लोग हैं, हम साथ बैठेंगे, साथ मिलकर जदोजहद करेंगे। मेरे लिए वजारत पाँव की ठोकर पे हम वजारत हमारा ना है, हमारी ख्वाहिश है। और ना ये आप देखिए कि मैं अभी जब मैं आ भी रहा था, मुझे झंडे उंडे लगा के, मैं आदमी अवामी हूँ। जब मैंने W11 पर सफ़र किया है, कराची यूनिवर्सिटी के पॉइंट पर सफ़र किया, मेरे लिए कोई चीज़ हैसियत नहीं रखती। मैं आपके साथ ही खड़ा रहूँगा, आपके साथ मसले हल करूँगा। बस सिर्फ ये अर्ज है कि जाहिर पे आजम भाई, आप हमारी लेबर डिवीजन कोऑर्डिनेट करें ताकि इनको चीज़ें दें। करा सकते हैं, और सर हम भाई बात कर, इन्होंने बात कर ली ना आजम भाई की। सर आपके दुआओं के लिए आप कह रहे हैं कि हम दुआ करेंगे आपके लिए। जो आजम भाई, जो आप लोग कहेंगे, एक मिनट भाई, जो ये मेहरबानी करना सर, आशिर भाई, जो आजम भाई बोलेंगे, जो जावेद भाई बोलेंगे और जो हमारे लेबर डिवीजन बोलेंगे, मैं आपके साथ वादा करता हूँ उसी तरीके से चलेंगे। जब अगर आपको इस्लामाबाद बुलाना होगा, आपके 2 या 3 आदमी के इस्लामाबाद बुला लेंगे, आपके साथ बैठेंगे, ये मीटिंग करानी होगी, मीटिंग कराएंगे। और जैसे मैंने वादा किया है कि मैं जब आपने सेनेट के स्टैंडिंग कमेटी से पास कराई, मैं आपको हेल्प आउट करूँगा कि नेशनल असेंबली के स्टैंडिंग कमेटी से भी पास कराएंगे। आप लोग मुतमईन होकर के, रिलैक्स होकर के, बाजी आई हुई हैं, आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम मौजूद हैं यहाँ, ठीक है ना। आप जाएँ, जहाँ जहाँ पे लड़ाई लड़ना होगा हम खुद करेंगे। आप रिलैक्स होकर जाएँ, आप अपना बच्चों, बच्चियों, पोतों, पोती, नवासे नवासी के साथ एंजॉय करें, ठीक है ना। हम इस मामले को देखेंगे। बहुत अच्छी बात, एक सेकंड भाई, आखिरी बात एक है, बहुत अच्छी बात की है सर ने। देखें, हमें मकसद ये कि एक हमारा काम बिल्कुल एक तरीके से हो रहा है, सहल तरीके से हो रहा है, तो फिर ये इससे अल्लाह की मदद आ गई, ये अल्लाह की मदद ही। एक गुजारिश है कि ये ट्रस्ट हमारे खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते सर, ये आप मशवरा कर लें, इसकी इंक्वायरी करा लें, ये बड़ी अहम चीज़ है। हमारा पैसा हम पर ही लगा रहे हैं, ये बहुत ही अहम चीज़ है सर, ये मालूमात कर लें भले। नहीं, मैं समझिए, आप मुझे रिपीट करें। ट्रस्ट जो होता है वो किसके खिलाफ है? ये पेंशन के हम बेनिफिशरीज हैं, तो ये जो ट्रस्ट है ये हमारे खिलाफ कोर्टों में जाकर सिग्नेचर करता है। वो सिग्नेचर है उसके, वो नहीं कर सकता। मैं बाकायदा एक्ट 1882 का उसमें लगा हुआ है, 1882
और ये भी यकीन जाने का तो जो 3 आदमी जो हमारी मिनिस्ट्री के हुए हैं वो 100% आपके साथ खड़े हैं। तो कहा था सर, 100% आपके साथ। लेकिन आप ये देखें कि वो एक अब हम इसको मैनेज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आप जायद भाई आप किसी वक्त के साथ रब्ता कर लेंगे। सलाउद्दीन भाई मौजूद होंगे, सलाउद्दीन भाई यहाँ पे मौजूद रहेंगे। हम आपको जब भी अगले हफ्ते उसके अगले हफ्ते जब भी हो 12 दिन 15 दिन के बाद जब भी होगा आपको बुलाएंगे। 3-4 आदमी आ जाएंगे, 2-3 आदमी आ जाए, 4 आदमी आ जाए, हम उनके साथ बैठ के एक मीटिंग, पहले आपकी मीटिंग तय करेंगे फिर आपको बुलाएंगे। आपका आने जाने में कोई मुश्किल नहीं। ये इसी तरह नेशनल असेंबली की जो IT की जो हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है जमाली साहब है, उनसे भी कहूँगा कि कोई रेजोल्यूशन पास करा दें, ठीक है, ताकि आप केस में जब आप कहते हैं कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी तो आप फकर से बोलें कि सेनेट और कौमी असेंबली के स्टैंडिंग कमेटी, ताकि आपका केस और मजबूत उसको भी ठीक है। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट था कि हमारे जितने भी प्रोग्राम है कराची से पेशावर तक मीडिया इसको हाईलाइट नहीं करता, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वो ये कहते हैं कि पीस इंडिया लगा इश्तिहारात पूरा देती है। पाकिस्तान देखे उसको। वो अभी तौकीर यहाँ पे मौजूद है, तौकीर भाई अब्दुल्ला ने बना लिया, अभी आया तौकीर। अस्सलाम वालेकुम अला रसूलिल करीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। मेरे दाव रहा मेरे किबरिया करूँ हमद तेरी में क्या रकम, मेरे दाव रहा मेरे किबरिया करूँ हमद तेरी में क्या रकम। तेरी खू अता मेरी खू खता, न ये तुझ में कम न ये मुझ में कम। ये अल्लाह तू रहीम करीम, तू बहुत ही अजीम, तू ही असबाब बनाने वाला है। तूने आज भी हमारे लिए असबाब बनाए, अल्लाह से मुस्तकिल कर दे, अल्लाह से मुस्तकिल कर दे। अल्लाह इस पेराने साली के अंदर हमें आसानियाँ पैदा कर दे, हमारे मसले को सहल कर दे, जालिमों को हिदायत दे दे। अगर हिदायत उनके नसीब में नहीं तो केफर किरदार तक पहुँचा, हमें इत्तेहाद और यकजहती का पेकर बना दे। और जो आज मिनिस्टर साहब ने अमीरुल हक साहब ने जिस अंदाज में हमारी मकसद की पजीराई की है और हमें मकसद जिस अंदाज में जो इन्होंने मकसद है कि हमें सुकून पहुंचाया है, हकीकत है कि इत्मीनान की दौलत हमें नसीब हुई है इस तरह से कि आप अपने बच्चों में जाओ तो अल्लाह ताला हम इनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके भी मुश्किलात को हल करे, इनकी भी परेशानियाँ दूर करे और जितने मुसलमान हैं यहाँ पर उनकी सब की परेशानियों को दूर करे और इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहाबिही अहले बैतिही अजमईन।